एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी। कुल शब्द 1026, प्रतिलेखन संख्या 36, गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, जो पत्रकार लोग हैं इनके एक नहीं कई संगठन हैं। ये लोग पढ़े लिखे हैं, राजनीति में उथल पुथल करने की क्षमता रखने वाले लोग हैं। आज 19 तारीख है। कल यानी 20 मार्च को ये लोग संसद का घेराव करने वाले हैं, इसलिए कि इनके वेतनमानों के लिए सरकार ने मजीठिया बोर्ड का गठन किया था। उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुई है। सरकार ने उस बारे में सूचना 4 महीने पहले जारी कर दी थी, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुई। इस कारण ये लोग कल संसद का घेराव करेंगे। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जब इन पढ़े लिखे संगठित लोगों की जो राजनीति में कोई भी उलट पुलट कर देते हैं, उनकी यह दुर्दशा है, तो हमारे गरीब आदमी जो खेतों में, खलिहानों में, कारखानों में, घर निर्माण में कार्य करते हैं, उनका क्या होगा? उनकी क्या स्थिति होगी? पैरा। प्रवासी मजदूर यानी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग शहरों में, अन्य जगहों में घर बनाने का काम करते हैं। आज गैरम नकूला जायदाद का काफ़ी नाम है। ये मजदूर वहाँ ईंटें ढोने का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है कि उन्हें कितनी मजदूरी मिल रही है, वे कैसे रह रहे हैं। सरकार ने राष्ट्रीय निर्माण गारंटी रोजगार अधिनियम बना दिया, उससे इन लोगों को कुछ मदद मिली। साल में 100 दिन इन्हें काम मिला, लेकिन बाकी दिनों में ये खेत में काम करेंगे अथवा कहाँ करेंगे, इसे देखने वाला कोई नहीं है। इनकी स्थिति क्या है? इनके परिवार में बच्चों के पास पढ़ाई लिखाई के साधन नहीं हैं, बीमार को दवा उपलब्ध नहीं है, यानी इनकी समस्याएं बराबर ज्यों की त्यों बनी हुई है। पैरा। आज देश में संविधान की इस भावना का अभाव दिखता है, जिसमें कहा गया है कि भारत के लोगों के जरिए, भारत के लोगों द्वारा भारत के लिए बनाया गया है। हमें संविधान की इस भावना के अनुरूप काम करना चाहिए। हमें आज इस बात का संकल्प करना चाहिए कि हम किसी भी स्तर पर अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को सम्मानित नहीं करेंगे। यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज संसदीय भवन जीवन को भी एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में देखा जाता है। कहते हैं कि रोमन साम्राज्य का अभ्युदय हुआ और वह चरम शिखर पर पहुंचा जब उसके लोग अपना सब कुछ रोम को देना चाहते थे, और रोमन साम्राज्य का पतन उस समय शुरू हो गया जब उसके लोगों ने समाज से ज़्यादा लेना शुरू कर दिया। आज मैं आशा करता हूं कि इस चर्चा के बाद आने वाले समय में संसद को एक नई दिशा मिलेगी। पैरा। महोदय, आपने और मैंने विदेश से पढ़ाई की, अच्छे संस्थान में चले गए। आपने बताया 100 में से 88 लोग ऐसे हैं जो कॉलेज तक नहीं पहुंचते हैं, लेकिन आप यह जो बिल लेकर आए हैं, मुझे नहीं मालूम यह कितना सफल हो पाएगा। मानक तय करने के लिए आपने
राज्यों को कहा है। लोगों को मालूम ही नहीं है कि आसपास की स्कूल का स्वरूप क्या है। हम तो सुना करते थे, अगर आप ऐतिहासिक धार्मिक बातों को सुने, ऋषि संदीपन के यहाँ कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते थे। उनमें से एक राजा का बेटा था और दूसरा गरीब का था। उस जगह पर सभी को बराबरी की शिक्षा मिलती थी। यह बात आपको माननी पड़ेगी कि अपना देश केवल एक समतल क्षेत्र नहीं है, इसमें पहाड़ी इलाके भी हैं, नदी नाले भी है, रेगिस्तान भी है और सपाट मैदान भी है। गांव और देहात में अगर आप देखेंगे, अगर आप गांव में चले जाएं, मैं 5 लाख गांवों की बात कर रहा हूं, वहां सभी जगह जातीय आधार पर अलग अलग टोले छोटे छोटे गांव में बटे हुए हैं। कोई इस जाति का टोला है, कोई दूसरी जाति का टोला है, कोई 1.5 किलोमीटर दूर है, कोई 2 किलोमीटर दूर है। ऐसे में ऐसी बहुत सी जगहें हैं, जैसे मेरा क्षेत्र बंगाल के क्षेत्र देख लें। ऐसे कई क्षेत्र हैं जो नेपाल की तराई से लगते हैं, जो पहाड़ों से लगते हैं। अगर आप वहां जाइए तो एक गांव किसी बाढ़ में जल प्रवाह के कारण 2 हिस्सों में बंट जाता है। चलने में लोगों को असुविधा होती है, सड़क पार करना मुश्किल है, सड़कें टूट जाती हैं जो सालों साल नहीं बनती। ऐसे में बच्चे को उसके घर से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर ले जाकर पढ़ाना बहुत कठिन है। पहाड़ों के ऊपर बच्चा 2 किलोमीटर नीचे आकर पढ़ेगा या 2 किलोमीटर ऊपर जाकर पढ़ेगा। वहाँ छोटे छोटे 10-15 घर होते हैं। उसमें आप कैसे तय करेंगे? राज्य सरकार भी कैसे तय करेगी? अगर कहीं पर गांव की 2-3 किलोमीटर की दूरी पर 20 घर और बच्चे होंगे तो क्या हर जगह पर स्थानीय स्कूल बनेगा? और अगर स्थानीय स्कूल बनेगा तो राज्य सरकार उस पैसे को कैसे पूरा करेगी? यह सारी चीज़ें हैं। आपने यह तो कह दिया कि मुफ्त व निष्पक्ष शिक्षा देंगे, यह तो कह दिया कि संसाधन बनाएंगे, संसाधन के लिए जितना हम दे सकते हैं देंगे, बाकी राज्य सरकार अपनी ओर से करे। लेकिन आपने यह सुनिश्चित नहीं किया कि अगर बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाएगा तो उसका दंड क्या होगा। आपने कह दिया कि राज्य सरकार, स्थानीय अफसर, अभिभावक, मुखिया, जनप्रतिनिधि यह सुनिश्चित करेंगे कि बच्चा पढ़ने के लिए जाए। लेकिन अगर बच्चा पढ़ने के लिए नहीं गया तो उसके लिए आपने क्या दंड रखे हैं? पैरा महोदय, एक बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि अच्छे दिन की स्थिति क्या है। मैं एक किस्सा जरूर सुनाऊंगा। एक बार एक जंगल में नदी के किनारे एक बाग था। उस बाग में बहुत बंदर थे। जब बाग में बंदर हो गए तो बाग का माली परेशान हो गया। जब वह परेशान हो गया तो उसने बाग को बेच दिया। बाग बिक गए और दूसरी पार्टी ने खरीद लिए। उन्होंने बाग को कटवाना शुरू करवा दिया। बंदर बेचारे बड़े परेशान हो गए।
बंदर कहने लगे कि बाग कट जाएगा तो हम क्या करेंगे। बंदरों ने शाम को बैठक की। बैठक करने के बाद उन्होंने फैसला लिया कि हम अपना एक बाग लगा देते हैं। उन्होंने बीज लिए और नदी के किनारे बीज लगाने शुरू कर दिए। सुबह बंदर गए तो उस बीज को खोद लिया और कहा कि यहाँ तो पेड़ निकल ही नहीं सके। विराम।